नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बुंदेलखंड छात्र क्रांति दल ने डीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें छात्र क्रांति दल के जिला अध्यक्ष राजू बंशकार ने बताया कि बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर संपूर्ण संसाधन होने के बावजूद भी यहाँ के लोग काफी पिछड़े हैं, जहां गरीब छात्र रहते हैं, जिसको देखते हुए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान प्रदान कराया जाए, जिससे बुंदेलखंड के छात्र छात्राओं को सस्ती शिक्षा मिल सके और छात्रावास में सस्ती फीस पर रहकर वे अपना जीवन संवार सके। मैं राजू बंशकार, बुंदेलखंड छात्र क्रांति दल का झांसी जिला अध्यक्ष। मामला हमारा ये है कि बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। संपूर्ण संसाधन होने के बावजूद भी हम इतने पिछड़े हैं। बुंदेलखंड में गरीब छात्र रहते हैं, उन्हें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान कराया जाए, जिससे कि बुंदेलखंड के छात्र छात्राएं सस्ती शिक्षा में पढ़ सकें और छात्रावास में सस्ती फीस पर रह सकें। शिक्षा मंत्री जी को आज जिलाधिकारी माध्यम से आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन कुरेश नगर के अंदर जो 20,000 की आबादी का क्षेत्र है, यहाँ अभी तक एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जहाँ उन बच्चों की शिक्षा में बहुत कमी महसूस हो रही है। हम लोगों ने मांग की है कि वहाँ एक शिक्षा के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाए, जो कि उन सभी सर्व समाज के बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकें और शिक्षा के प्रति जागरूक हो सकें। बुंदेलखंड से सीनियर संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। आज चतरा में पहली बार विश्व हृदय दिवस के अवसर पर आरबी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर चतरा में निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आम लोगों को हृदय को कैसे स्वस्थ रखें इसके बारे में जानकारी दी गई और उनकी जांच की गई। यह चतरा में पहली बार किया गया है। वहीं आरबी हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर निर्देशक जीएस राजू के द्वारा बताया गया कि चतरा जिला वासियों के लिए समूची स्वास्थ्य की जाँच निःशुल्क की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मूल्य की कोई चीज़ हो ही नहीं रही पैच। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मूल्य कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए लोगों को स्वस्थ रहने से संबंधित जागरूक किया जा रहा है। डायग्नोस्टिक सेंटर में हम लोगों ने शिविर का आयोजन किया है, जिसके लिए हम लोगों ने चतरा जिला वासियों से आग्रह किया है कि अपने स्वास्थ्य का जांच निःशुल्क आकर के यहाँ पे कराएं। उसके लिए हम लोगों ने सारा व्यवस्था कर रखा है, जिससे मैंने ECG वगैरह का सारा इंतजाम किया है। उससे संबंधित अगर ECG में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो हम लोगों ने उसके लिए दवा का भी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है। और इसके लिए हम लोग CRPF के 190 बटालियन को भी हम लोगों ने इन्वाइट कर रखा है और अभियान SP से भी हम लोग आग्रह किए हैं कि आप अपने जवानों को जो जिनको प्रॉब्लम इससे संबंधित हो तो आकर के निःशुल्क शिविर जाँच में उसका लाभ उठाएं। आरबी हॉस्पिटल में सारा व्यवस्था कार्डियो से संबंधित व्यवस्था किया गया है। कि सभी को पता है कि आज विश्व हृदय दिवस है। इससे जो आम लोगों को अवेयरनेस करेंगे और हार्ट से संबंधित बीमारियों के बारे में बताएंगे और एक्सरसाइज करना है, क्या डाइट कराना है, क्या डाइट खाना है और कैसे हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है, इस सब बारे में हम लोगों ने प्लान किया है। और इसी सब बारे में पेशेंट को जागरूक करेंगे और दवाई जरूरत पड़ा तो मेडिसिन भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और जरूरत पड़ा तो जाँच ECG वगैरह सब करवाएंगे और सभी को पेशेंट को समझाएंगे ये सब चीज़ें, क्या डाइट। चतरा से सीनियर संवाददाता शाह फहद अंसारी की रिपोर्ट। देवरिया जिले में डॉक्टर रामापति राम त्रिपाठी ने आज जिला पंचायत के सभागार में एक भेंटा वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसान बिल को लेकर विपक्षी दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते किसानों के बीच अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, जबकि इस किसान हित बिल में MSP की व्यवस्था जारी है, सरकारी खरीद जारी रहेगी, वहीं मंडी व्यवस्था भी जारी रहेगी। इसी के साथ साथ किसानों को वैकल्पिक बाजार भी मिलेगा तथा कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा निवेश भी आएगा। और MSP पर कानून लाने की बात MSP ही है और रहेगा। इस कानून में MSP खत्म नहीं की गई, खत्म की गई तब इस पर विषय होना चाहिए। ये जो संगठन है तो किसानों का हित की बात नहीं कर रहे हैं, अपने हित की बात कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं सही अर्थों में। श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में जो ये कृषि बिल आई है, इसके कारण से किसान स्वतंत्र किसान सशक्त किसान है और किसान अब बिचौलियों के भरोसे नहीं हो। सारे किसान संगठन विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो उनसे पूछिए। मैंने तो कहा कि ये कर रहे हैं, अपने हित के लिए कर रहे हैं।
अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। सही अर्थों में ये किसानों के लिए ऐतिहासिक है। किसानों को एक नेशन, एक देश और एक मार्केट दे करके किसान को लाभकारी मूल्य देने के लिए है, किसान को सशक्त बनाने के लिए है, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। और श्रीमान मोदी जी का जो लक्ष्य है कि किसानों की आय दूनी हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए है। और मेरा मानना है कि मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान है, किसान सशक्त होगा, शक्तिशाली होगा, आत्मनिर्भर होगा, तो भारत भी सशक्त और संपन्न और आत्मनिर्भर बनेगा। देवरिया से सीनियर संवाददाता दुर्गेश जायसवाल की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के राज होटल पडौना में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आकर कार्यकर्ता सम्मेलन कर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आज केंद्र और राज्य में जो सरकार चल रही है वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और किसानों की विरोधी है। उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार, अपहरण और दलितों साथ ही पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जहां प्रशासन भी व्यापक भ्रष्टाचार में लीन है। वहीं इस अवसर पर रामकोला विधायक रामानंद बौद्ध, जिला अध्यक्ष ओपी राजभर, दलित प्रकोष्ठ समेत कई लोग मौजूद रहे। जो उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली इस्तेमाल करती है जनता, ऐसे लोगों के बिल माफ किया जाए। जब गुजरातियों का कर्जा माफ हो सकता है तो इनका माफ किया जाए। लेकिन ये सरकार ने कोई बात नहीं मानी। बहुत सी चीज़ें थी जिसके वजह से हमने इस्तीफा दे दिया चुनाव के पहले। चुनाव को देखते हुए सरकार उसको लटकाई रही। और मुझे तो आश्चर्य था कि आपके ज़िले में जब कार्यक्रम होता था, मुख्यमंत्री आवे, चाहे प्रधानमंत्री आवे, चाहे गृह मंत्री आवे, चाहे रक्षा मंत्री, उस मंच पे सबसे बड़ा फोटो ओम प्रकाश राजभर का लगाते थे। तो ये कारण था कि जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित जिस उम्मीद के साथ वोट दिया, उससे वो मुकर गए। वो तो मेरे अंदर की बात थी, कमरे की बात हुई। लेकिन उन जनता के सामने कहा 15-15 लाख रुपया देने का वादा, 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को देने की बात, महंगाई कम करने की बात, हम देश बिकने नहीं देंगे। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। तो सारी बात से तो ये मुकर गए। तो जब ये मुकर गए तो हमने कहा कि अब इनसे बेइज्जती से बढ़िया है कि हम अपना अलग हो जाए। तो मैंने इनका साथ छोड़ा। कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी उत्तर प्रदेश में 17 का चुनाव, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तो ना हटा दीजिए। गुंडा राज युक्त और भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। पूरे प्रदेश में गुंडा राज कायम है। अपहरण उद्योग बन गया, कुटीर उद्योग बन गया है। और जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ रहने वाला DGP, अभी SIT ने जांच किया है, 50 से 60 लाख रुपया लेकर के SP की पोस्ट करता रहा हो। जहां जिस सरकार में जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2800 की कोविड किट 26,000 को खरीदा जा रहा हो, 800 का सामान 7,500 में खरीदा जा रहा हो, 1500 का सामान 22,000 में खरीदा जा रहा हो, 65 जिले से रिपोर्ट आ गई, एक भी FIR सरकार नहीं करा रही। जो 400, 300, 500 करोड़ का घोटाला किया, उसको तो बख्शीश मिल रही है, इनाम मिल रहा है। जो 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का घोटाला किया, ऐसे DPRO को सस्पेंड किया जा रहा है। जिले में पैसा अगर रिलीज होता है तो उस पर DM की दस्तखत होती है, तब पैसा रिलीज होता है किसी विभाग का। तो सबसे पहले दोषी तो कुशीनगर से सीनियर संवाददाता छोटेलाल भारती की रिपोर्ट। मैया जनपद पंचायत के भदनपुर भटूरा मार्ग को लेकर प्रशासन व सरकार दोनों ने मिलकर किसानों के साथ कर रहे धोखा को लेकर जिला कलेक्ट्रेट को मुआवजा देने के लिए किसानों के साथ मिलकर विश्वनाथ सिंह तिवारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन सौंपा है। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर तहसील का है, जो कि मैहर के भदनपुर भटूरा मार्ग का है। वहीं किसानों के लिए जहां एक तरफ कोरोना ने हमला किया हुआ है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी व सरकार कहर बनकर टूट रही है। जहां आज किसान को जिस तरफ सरकार व प्रशासन दोनों मिलकर पूरी तरह बर्बाद करने के लिए कमर कस चुके हैं। यह बातें समाज सेवी विश्वनाथ सिंह तिवारी ने जिला कलेक्ट्रेट सतना को किसानों के साथ हो रहे खराब व्यवस्था को बताने के लिए ज्ञापन दिया है। सतना से सीनियर संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ।
आपके हाथ।